राम राम जी सभी को। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं उठते ही करने लगी हूँ सफाई अपनी अलमारी की। डाल लो, मेरे को उल्टी आने लग जाएगी। आ जाएगी तो आने दे। उल्टी उल्टी तो यार है। प्लीज डालो, मैंने दिखा दिया ना। पता है अलमारी के अंदर ना रोज चूहा घुस जाता और मेरे कमरे से निकलने का नाम नहीं ले रहा। मुझे डाउट था कि कहीं ना कहीं बच्चे दे रखे हो। और ये देखो साइड में पड़े हैं, ये देखो हिल रहे हैं। लाइट जलाओ दूसरी, मन्नी लाइट जलाओ दूसरी। ये देखो यहीं पड़े हैं, ये है ना, ये जो ये पॉलीथीन है इसके पीछे पड़े हैं। अभी दिए हैं 1-2 दिन में। ये क्या पड़ा हुआ? दिख रहे हैं? दिखे? ये बोब कार्ड कौन सा है? रोज मेरे कपड़े खींचने की कोशिश करता, मतलब, और एक टॉप तो लेके गया खींच के, बच्चों के ऊपर रखा हुआ है। ये देखो, ये है छोटे बच्चे, देखो ये है ना। अभी अभी दिए मुझे लगता है आज कल में, तभी तो वो कल मेरे कमरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, अंदर घुस नहीं पाया, बाहर ही रह गया और कमरा बंद था। अब उसको अपने बच्चों की चिंता होगी। देखो हर माँ को अपने बच्चों की चिंता होती है। 2-3 दिन से ही अंदर घुसा है, बड़ा काफी दिन से नहीं था। चला पकड़ इसको बाइक पे बैठ। चलो भाई बाइक पे एक्टिवा बेटे वो है ना, दे इसको तो चला जा, ऐसे पकड़ ले बाइक पे बैठा हुआ। ये बच्चे के साफ करो। पाप भी लगता है लेकिन क्या करें, नुकसान भी बहुत होता है। कुछ नहीं होता, डर भी लगता है, पता नहीं कहाँ हम भुगतेंगे हम। लेकिन बताओ क्या करें, इतना ज़्यादा दुखी हो रखे हैं ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों का नुकसान, सब कुछ अंदर। क्या कर रहे हो? बेटा नाच रही हो। नाचते नहीं होते सुबह सुबह किचन में। सुबह सुबह ही नाचना होता है हमारा, और क्या होता है, नाच होता है सारा दिन, सुबह से लेकर शाम तक किचन में नाचना ही तो होता है। नाचते थोड़ी हो, किचन में तो खाना होता है यार अच्छी मुझे बात। दिख नहीं पता है जब आपको किचन कुछ में। कहते ही नहीं है कि आप नाचते हो किचन में। चुप कर तू, ये कि फ्रिज में रख के आटा गूंद लूं, फिर जाऊंगी मंदिर। भाई अभी नाश्ता पानी करवा लिया मैंने फटाफट। व्लॉग बनाना भूल गई। और अब मुझे धोने हैं बर्तन, बहुत सारे बर्तन हो रखे हैं। अभी सिर्फ ये हमारे नाश्ते के और सुबह की चाय के हैं। अभी पापा जी का नाश्ता बनेगा, सब्जी बनेगी, फिर मन्नू के लिए कुछ बनेगा। वो भी आजकल डाइटिंग पे चल रहा, तो उसके भी न्यारे पखंड होते हैं। पखंड तो क्या होते हैं कि भैया बच्चों के लिए तो करना पड़ता है ना, बट फिर भी अभी मेड नहीं आ रही तो मुझे सब भारी लगता है करना। तो अभी पहले बर्तन धो लेती हूँ, फिर साफ़ सफाइयों में लगूंगी। लाइट भी चली गई है, कपड़े भी धोने हैं आज, काम भी करना है, ब्लॉग्स वगैरह भी एडिट करना है, सब कुछ करना है। तो फटाफट से बर्तन धोने के बाद मैंने डस्टिंग करी और झाड़ू लगाई। अब तो मुझे डेली ही सफाई करनी पड़ती है। मतलब पहले तो ये होता था ना कि एक दिन छोड़ के मैं पोछे लगाती थी, झाड़ू डेली लगाती थी। अब लेकिन मिस्त्री लगे हुए हैं तो डेली ही गंद हो जाता है और मुझे डेली ही झाड़ू पोछा दोनों करने पड़ते हैं। तो भाई अभी नाश्ता पानी हो गया था, फिर मैंने झाड़ू लगाई। पापा का नाश्ता बना, मम्मी ने बनाया, और मन्नू की फरमाइश है कि उसको खाना है पोहा, तो अब बन रहा है पोहा। धन्यवाद। धन्यवाद। इधर से काम वाली नहीं आ रही, इधर से तो मेरा काम बढ़ाता है बेटा। कितनी देर लगेगी? लगेंगे 15 मिनट तो लगेंगे बेटा। अब मुझे कोई मैजिक की छड़ी तो है नहीं जो मैं घुमा दूंगी। जो टाइम लगना वो तो लगना ही। पहले मैंने इसको बोला कि मैं नहीं बनाती पोहा क्योंकि मुझे बहुत काम है। फिर मेरा दिल, माँ का दिल होता है ना, फिर मेरा दिल ऐसे थोड़ा पसीज गया। मैंने कहा यार बना देती हूँ, कोई नहीं, काम तो कभी ख़त्म होने ही नहीं। 2-4 दिन में स्कूल जाना शुरू हो जाएगा, कहाँ इसने मेरे से ज़्यादा तंग करना है। फिर मैंने कहा बना ही देती हूँ भैया, काम तो कभी मुकने ही, सारी ज़िंदगी नहीं मुकने। मर रहा हो बंदा तब भी काम करने पड़ते हैं, अब अचानक से कोई आ जाए तब भी करने पड़ते हैं। इसलिए बच्चा फर्स्ट प्रायोरिटी, काम सेकंड प्रायोरिटी, रिश्तेदारी थर्ड प्रायोरिटी।
पहले मैंने शिमला मिर्च डाल दी, प्याज डाल दी, फटाफट से पोहा बना के साथ के साथ बर्तन भी धो देती हूँ ताकि एटलीस्ट काम कर रही हूँ तो जल्दी वेली हो जाओ। तो भाई यहाँ पे पोहा बनकर तैयार है। थोड़ा सा ही बनाया मैंने मन्नू के लिए, एक बार और दोबारा बन जाएगा। बहुत है ना? बहुत है। नींबू डालना है? थोड़ा सा पूरा डालो। नहीं पूरा नहीं डालना। टेस्ट आया था? नहीं सारा डाल दो। नहीं मेरे को कुछ नहीं खाना है। नींबू डालिए थोड़ा सा, नींबू और बुरा हो ना तो टेस्ट आता है। अरे बुरा नहीं डालना। तीसरी बार धो रही हूँ फिर से बर्तन। तो अभी सारा किचन का काम निपट चुका है, तो अब मैंने किचन की सफाई कर दी है और फटाफट से लगाने लगी पोछे। झाड़ू तो पहले मैंने लगा ली थी, अब पापा जी भी चले गए तो अब पोछे लगाने लगी, क्योंकि पापा जी घर हो, मन्नू भी घर हो ना, तो भैया लोग टिकते ही नहीं है, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कि इनके जाने के बाद ही लग जाएंगे ना, तो एटलीस्ट साफ़ रहता है घर। लो जी, कंगाली में आटा गीला। एक तो मैं वाइपर से पोछे लगाती हूँ, यहाँ पे मेरा वाइपर ही टूट गया पोछा लगाते लगाते। अब मुझे हाथ से पोछा लगाना पड़ेगा। वैसे वाइपर तो मेरे पास ऑलरेडी 2-3 है, बट ये वाला वाइपर से ना अच्छे से लग जाता है। कोई चौड़ा है, कोई ऊंचा है, कोई लंबा है, ये मेरी हाइट से और मतलब हर जगह से ना सेट हो जाता है। अब ये टूट गया है, बस थोड़ा सा पोछा रह गया था। भाई तेरा चल जाता काम, क्या हो जाता। मेड आ नहीं रही, ऊपर से मेरा वाइपर भी टूट गया। साथ में मैं फ़ोन पर लगी हुई हूँ, फ़ोन पर कर लगे काम जल्दी हो जाता है ना। अभी बज चुके हैं दोपहर के 1:15, मतलब 1:10 हुए हैं, 1:15 होने ही वाली है। मैं आपको टाइम ही दिखा देती हूँ, ये देखो ऊपर दिख रहा होगा। अब जाके मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, फ्री भी नहीं हुई अभी, मशीन में कपड़े पड़े हैं। क्या कोल्ड ड्रिंक पी लो, इससे थकान दूर हो जाएगी। तूने भी नहीं? नहीं मैंने नहीं पी। बस फिर आप पी लो। अभी कुछ नहीं पीने का मन है, थोड़ी देर बैठती हूँ फिर वीडियो बनाऊँगी। 1:10 हो गए हैं, अब फ्री हुई हूँ। और अभी भी मशीन में कपड़े दूसरी बार वाले धुल रहे हैं, क्योंकि आज मैंने ना बेडशीट उतार दी थी सुबह। मेरा बड़ा जी औखा हो रहा था। आपको अलमारी साफ़ किया ना, थोड़ा सा सामान जैसे मैंने निकाला और कुछ सामान मैंने बेड के ऊपर रख दिया, फिर मेरा ना बिछाने का, वो चादर पे बैठने का मन ही नहीं कर रहा था। शुक्र है कि नहाने से पहले कर लिया सारा, नहीं तो मेरा पूरा दिन जी औखा होता रहता। दोबारा नहा भी लेती ना, फिर भी जी औखा होता रहता। भाई चूहे ना सच्ची काम ख़राब कर जाते, कई बार बड़ी गंदी स्मेल आती है। अच्छे से स्प्रे करके साफ़ सफाई कर दी। अब बेचारा चूहा अपने बच्चों को ढूंढेगा। थोड़ा सा ना मन में गिल्ट भी होता है, लेकिन फिर बंदा सोचता है क्या करे, अगर ऐसे छोड़ दूँ तो 4-5 थोड़े दिनों में ही चूहे के बच्चे बड़े हो जाते हैं। और जो नुकसान करते हैं ना, पहले भी आपके साथ मैंने शेयर किए कितना नुकसान कर गए, तो वही इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं ना, बहुत ज़्यादा, और कोई चारा भी नहीं था। तो अभी मैं बैठती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ, फिर देखती हूँ वीडियो बनानी है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, वीडियो नहीं बनाई है, बनानी पड़ेगी भाई, काम नहीं चलता ऐसे तो। वही आई एम रेडी। 2 बज गए हैं और अब मैं तैयार हुई हूँ वीडियो शूट करने के लिए। 2:45 बजे तक आई होप कि हो जाएगी वीडियो शूट। 2:45 बजे के बाद तो भाई कभी कभी हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं ना, तो खाने का टाइम हो जाता है। क्योंकि कपड़े 2 बार धुल गए यार, सुखाने थे। मौसम ख़राब हो रखा है बहुत ज़्यादा, रोज़ रोज़ बरसात आंधी इस टाइप का होता है। मतलब चाहे 2-4 बूंदे आए, हवा चलती है, गंद मच जाता है। बाहर का बेड़ा थोड़ा सा मैसी हो रखा है, क्योंकि मेड आ नहीं रही और मेरे में इतनी हिम्मत होती नहीं कि मैं धोऊं, क्योंकि ऊपर से पता है क्या है, मिस्त्री विस्त्री लगे हुए तो बहुत सारा सामान भी पड़ा है। ऊपर से रोज़ इतना मौसम ख़राब हो रहा है ना 5-6 दिन से, आप लोगों के यहाँ भी हो गई, और तो इस वजह से ना रोज़ आंधी आ जाती है, इसलिए मैं धोती ही नहीं हूँ, ऐसे झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। तो आज मेरे को वीडियो बनानी है ला फ्रेंच के इस परफ्यूम पे। ये मेरे पास आया था कुछ कितने दिन पहले, बहुत दिन पहले, आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर किया था ना, तो जब मैं मायके गई थी, इससे भी पहले आया था और मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ 4-5 बार। पर्सनली अच्छा लगा तो आज इसका रिव्यू बना देते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास प्रोडक्ट कभी कुछ आता है या मैं कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करती हूँ, उसका ही मैं रिव्यू कर देती हूँ। तो चलो पहले इसके हम छोटे छोटे टेक लेते हैं और फिर हम इसकी बड़ी वीडियो शूट करेंगे। दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं भैया। एक प्रॉपर बड़ी वीडियो को शूट करने के लिए बहुत सारे तिगड़म विगड़म करने पड़ते हैं। मतलब एक छोटे छोटे सीन क्लिप्स डालने हैं, कहीं पे मुझे इंग्रेडिएंट्स दिखाने हैं, कहीं पे मुझे प्रोडक्ट की पैकेजिंग दिखानी है, तो सारी चीज़ें मुझे प्रॉपरली शूट करनी पड़ती हैं। एंड आफ्टर दैट मुझे लॉन्ग वीडियो में बताना होता है, फिर बीच बीच में वो क्लिप्स को ऐड करना पड़ता है। जहाँ मैं इंग्रेडिएंट बोल रही हूँ वहाँ पर इंग्रेडिएंट लिस्ट दिखा रही हूँ,
तो इस तरह से दिखाना पड़ता है। और कल मुझे किसी ने कहा था कि आपके व्लॉग ना थोड़े इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपना कभी कोई स्किन केयर कर रहे हो, कभी कुछ किचन टिप्स दे दिया करो। भाई किचन की टिप्स ना मेरे को देते हुए बहुत शर्म आती है, क्योंकि मेरी किचन बहुत मैसी हो चुकी है। और टिप्स क्या दूँ, मेरा मन ही नहीं करता ज़्यादा साफ़ सफाई करने का, क्योंकि विद इन 1 मंथ, 1 महीना, मैक्सिमम 1.5 महीना ये टूट जाएगी। उसके बाद हम किचन वाली बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। तो अभी तो मैं किचन की ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि मेरा ना तो कोई बर्तन नए परचेज़ करने का मन कर रहा है, कहाँ रखूँ, किचन इतनी ज़्यादा मैसी हो रखी है। बहुत सारे बर्तन पड़े हैं जिनको निकालने का मन नहीं कर रहा, नए नए बर्तन पड़े हैं मेरे पास। इवन दैट मेरे दहेज वाले बर्तन कितने 15 साल पुराने हो गए, उनको भी मैंने आज तक सिर्फ 5 या 6 बर्तन निकाले हैं, वो भी इमरजेंसी में नीड पड़ी होगी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हैं ऑलरेडी इतने सारे बर्तन। तो किचन वाली नहीं। हाँ, बाकी स्किन केयर क्या है यार, अब देखो कैसी स्किन है, इसमें क्या मैं स्किन केयर दिखाऊँ। हर रोज़ मुझे नया प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ता है, हर थोड़े दिन बाद नए नए प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ते हैं। बट हाँ, जो थोड़ी बहुत है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मतलब ऐसे जैसे कि मैं कभी कुछ कहीं जाती हूँ तो कैसे तैयार होती हूँ। बट उसके लिए पता है क्या होता है, जब आप लोगों के साथ शेयर करना हो तो मुझे वैसे नॉर्मली मैं 10 मिनट पहले तैयार होने लगी हूँ, लेकिन अगर वीडियो शूट करनी है, व्लॉग बनाना है, तो मुझे आधा घंटा पहले तैयार होने लगना पड़ता है। इतना टाइम ही नहीं होता। आप लोगों के साथ तो मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, इतना आधा घंटा पहले मैं तैयार होने लगूँ, क्योंकि एक एक चीज़ शूट करना फिर उसको दिखाना वो बहुत ज़्यादा ना लॉन्ग हो जाता है। जिस इतनी देर में तो भाई कलेश हो जाएगा, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल ये चीज़ हो जाती है। चलो मैं ये शूट कर लेती हूँ, और फिर आप देखना मेरे दूसरे चैनल पर कि मैंने कैसे वीडियो रिप्रेजेंट की है। इसमें बैटरी भी डाउन है, इसको चार्जिंग पे भी लगा देती हूँ। मन्नू टीवी देख रहा है, साहब जी, मम्मी सोए हुए हैं। तो भाई मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी और पतिदेव आ गए 2:30 बजे, और मम्मी भी उठ गए। मम्मी का भी सत्संग चालू हो गया। मेरे लिए ना ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और सत्संग की आवाज़ भी इतनी तेज़ है ना। हाँ बोलो, बंद करूँ? अच्छा, इसको कुछ मुझे बताना है तो कह रहा मम्मा बंद करो, कुछ चीज़ें थोड़ी सीक्रेट होती है ना। बंद कर रही हूँ। एक मिनट जा, क्या हो गया, पापा गुस्सा कर रहे हैं? अरे नहीं तो ये तो गर्म कैसे हुआ पड़ा ये प्लग? हो जाता है भाई, वो 2 मिनट में इतनी बारी चीज 2 मिनट लगाए आपने, 10-15 छोटे गर्म है बहुत ज़्यादा। ये इतना गर्म हो गया, वो नहीं हो सकता। बड़ी जल्दी हो गया। अरे फिर हल्का अगर मुझे 2 घंटे का शूट करना हो तो हल्की फूक क्वालिटी जाएगा, का है ना? हो। नहीं, हल्की क्वालिटी का होगा ना। छोड़ दे बेटा। तो चलो भाई अभी इसको रखते हैं और खाना बनाते हैं। पतिदेव देखो आके सो गए हैं। शाम पाई वे, हाँ जी शाम पाई वे 5 मिनट की गल क्या खेल लऊ पींदी पी है? बस मैं तो 24 घंटे लहू पींदी रहनी आगा, फिर भी मोटी नहीं होती। अब क्या चाहती है तू? सो गए हो? बना ले, रोटी वोटी बनानी है तो। बना रही हो यार, अभी तो शूट कर रही थी, मेरे को लगता जल्दी आ जाओगे। बना रही हो? तो भाई वीडियो शूट करते ही मैं आ गई किचन में खाना बनाने से पहले। तो क्या कर रहा है? गिलास निकाल रहा। तो मुझे बनानी है लस्सी, क्योंकि सूखी सब्जी बनी होती है ना, कड़कड़ मत कर। तो मेरे से तो भी खाई नहीं जाती, और वैसे भी ना करेले हैं, करेलों के साथ हमारे घर में लस्सी ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे भिंडी हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो ना, तो उनके साथ लस्सी वस्सी ज़्यादा पसंद की जाती है। मैं लेके होती क्यों? डाल दो सारी। अरे खट्टा नहीं रखूंगी क्या? मत रखो खट्टा मीठा। दादी से पूछ क्या बहुत है खट्टा। दादी कह रही इतना सारा खट्टा किया। बता दे, मजाक कर रही थी काफी। रख दे फ्रिज में। पानी ले आ ठंडा। मेरे को आया पानी ठंडा ठंडा ही है ये। पापा को मैंने एक रोटी खाई है। एक क्यों खानी? फिर मेरे को तो बेटा पूरा दिन ना तंग करता है ऐसे, मम्मा भूख लगी है। खा के पास से हो। ये तो भूख होती तो खा ले। पतली पतली बना रही हूँ, खा ले। जब भूख होती तो मांग लेता हूँ आप। मांग ले तो मैं काम कर रही हूँ, तो फिर मेरे पीछे पड़ा रहता है, मम्मा भूख लगी है। फिर मेरा ध्यान आधा तेरे में होता है, फिर मैं सोचती हूँ मैंने इसको गुस्सा कर दिया तो मेरे को कुछ होता रहता है। तो इससे खा लेना है कि बारी पेट। रात को क्या खाएगा? मैगी बना लेना। तू नहीं खाएगा? तो तू नहीं खाएगा तो हम क्यों बनाएंगे भैया? हम तो तेरे चक्कर में ही बनती हैं चीजें। आपकी वेस्ट नहीं, और कुछ नहीं, दाल ही बना दूंगी, ठीक है? अरे रोटी खाओ, पतली खाओ। पहले एक खाने का रोटी।
बना के रख दूँ फिर? रख दो। तो तेरे को भूख लगी तो एटलीस्ट खा लेगा एक करेला उठा के। करेला तो कर दे बिल्कुल ना हमें। क्यों, करेले खाने में क्या दिक्कत है? तो भाई अभी हस्बैंड ने खाना खा लिया, मन्नू ने भी खा लिया, मैं खा रही हूँ। अभी पापा आएंगे, पापा के लिए बाद में बनेगा। तो भाई अभी बज चुके हैं 3:45 और मेरे को एक कंटेंट याद आ गया। ओए उधर देखिए, इधर मैं बैठी उधर बोले जा रही हूँ। तो भाई अभी मैं तो अभी बज चुके हैं 3:45 और मुझे एक कंटेंट याद आ गया, तो मैं शूट करने वाली हूँ मन्नू के साथ। और शूट करेंगे कैमरामैन मिस्टर गगन हुजा। क्या हो गया मेरी आवाज़? पता नहीं आजकल मेरी जुबान बहुत ज़्यादा लड़खड़ाने लगी है। बुढ़ापा आ गया, पता चल रहा है यहीं से। अब आएगा, रोक थोड़ी सकते हैं बुढ़ापे को, है ना। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा लड़खड़ाती है। तो करे शूट, हम दोनों आ रहे हैं। एक होगी इतनी जगह पे, दोनों कैसे आएगा? एक सीन में हम दोनों होने चाहिए, फिर अलग अलग से करना। और साथ हो। ऐसे ऐसे हो, ऐसे बैठ थोड़ा सा इस तरह से, मेरी तरफ मुंह करके, बिल्कुल ऊपर नहीं चढ़ना, थोड़े से इधर हो। अरे भाई ये देखो चालू। हाँ ऐसे मेरे साथ कपड़े लपटवा रहा होगा, फिर हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। एक सीन में हम दोनों का ऐसे करना, ओके। साथ में 2 वीडियो रेडियो। तो भाई अभी बज रहे हैं 5:45, 5:45 नहीं, 6 बजने को 5 मिनट ही पड़े हैं। ऊपर देखो टाइम, सामने कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। और हस्बैंड गए हैं जब से खाना वाना खा के। एक मैंने हस्बैंड के साथ वीडियो शूट कर ली थी, हस्बैंड के साथ नहीं सॉरी, मन्नू के साथ। हस्बैंड ने हमारा शूट कर दिया था, तब से मैं यहीं बैठी हूँ क्योंकि बाहर ना बहुत शोर हो रहा है। ऊपर से इतनी धूल आ रही है ना, ऊपर काम चल रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं, इतना शोर आ रहा है। थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, दरवाज़ा खोलती हूँ तो ज़्यादा आती है। मैंने यहाँ पे दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना ब्लॉग एडिट। अभी बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी समेटने हैं, प्रेस भी करने हैं, दाल भी बनानी है और ब्लॉग भी एडिटिंग अभी चल रही है और वीडियो का थंबनेल भी बनाना है और वीडियोज़ अपलोड भी करनी है। बहुत सारे काम होते हैं जब आप कंटेंट क्रिएशन करते हो। तो अब मुझे किसी ने बोला है कि दीदी आप अपनी वीडियोस के अंदर कुछ क्रिएटिव दिखाइए। अब मैं क्या क्रिएटिव दिखाऊँ? इससे ज़्यादा क्रिएटिविटी करने की मेरी हालत ही नहीं बचती बहन, क्या दिखाऊँ? मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ ना रात को। मेरे को अगर नींद आ गई है ना, वैसे तो मुझे सौखी नींद भी नहीं आती, बट जिस दिन मुझे नींद आ गई ना, मुझे पता नहीं होता मैं कहाँ पड़ी हूँ, बेहोश हो जाती हूँ मैं इतनी ज़्यादा। पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता था, मैं सुबह भी लेट उठती हूँ, 8 बज जाती है। अभी बस 2-3 दिन की मस्ती हो रहा है 8 बजे, फिर मैं उठूँगी भी 5 बजे क्योंकि मन्नू को स्कूल जाना है 6:50 पे और 5-5:30 बजे मैं उठती हूँ। उठ के लिए उसका लंच बॉक्स रेडी करती हूँ क्योंकि रोज़ उसे अलग अलग चीज़ें लेके जानी होती हैं। अब रोज़ सिंपल तो लेके नहीं जाता, कुछ डिफरेंट, कभी पोहा, कभी सैंडविच, कभी कुछ। अभी देखो क्या रहता है उसके साथ। और इतना ज़्यादा मैं थक जाती हूँ ना कि मेरे पास कुछ क्रिएटिविटी करने का टाइम ही नहीं होता। इवन दैट आप मानोगे नहीं, मुझे आईब्रो इतना हो रखा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा ना खुद बनाने का ना पार्लर पे जाने का। कभी कभी तो इतना ज़्यादा बोर्डम हो जाती हूँ, सोचती हूँ एक दिन अगर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आज व्लॉग शूट नहीं करती, लेकिन फिर वही बातें याद आ जाती हैं कि आप लोग कमेंट करते हो दीदी प्लीज़ व्लॉग तो डाला ही डाला करो। इसलिए मैं व्लॉग मिस नहीं करती हूँ, चाहे मैं अपनी दूसरे चैनल की वीडियो मिस कर दूँ, लेकिन व्लॉग मेरा कभी मिस नहीं होता। आजकल तो मैं रेगुलर डाल रही हूँ। और वो कहते हैं ना भगवान जी की भी, आप डेली मेहनत करो, भगवान किसी ना किसी दिन तो फल देगा। और कल की वीडियो में ना मैंने कुछ ऐसा बोला हुआ है कि मेरे ये पर्दे ऐसे हैं, इसके यही बैकग्राउंड बना के वीडियो बनानी पड़ती है मुझे, चलो कभी तो भगवान देगा, ऐसे ऐसे मैंने बोला हुआ है। देखो हम लेडीज़ हैं, बोल देती हैं होती हैं थोड़ी सी ऐसे दिमाग की ऐसे कहो कि लेडीज़ की बुराई करी है, लेकिन होता है। मुझे किसी ने कमेंट करके कहा हुआ बार बार ऐसे क्यों कहते रहते हो, अच्छा भला घर तो है आपके पास, सब कुछ तो है। देखो हाँ माता रानी की कृपा से देखो सब कुछ है देखा जाए तो, बट इस सब कुछ को पाने के लिए ना बहुत मेहनत की है। और बात यह है कि ये सब कुछ मेरे सास ससुर का है, ठीक है, मेरा नहीं है। और बाकी ये होता है कि देखो रहना तो किसी का नहीं है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, लेकिन जीते जागते इंसान को तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है ना। मैंने उन्हें कमेंट भी कहा है कि मैं कभी कभी जब ऐसी चीज़ें बोल देती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी बातें चल रही होती हैं, जब हम कभी कभी किसी के मुंह से सुन लेते हैं ना कि तेरा क्या है, ये तो मेरा है, या समथिंग कुछ भी ऐसा होता है। हर किसी की लाइफ होती है देखो, तब मुझे ना फिर होता है कि नहीं मुझे अपना भी कुछ बनाना है और कुछ करना है, तब मैं ऐसा कुछ बोल देती हूँ। देखो आप भी समझदार होगे,
वो बोलते हैं ना कि मूड किसी एक बात पे ख़राब होता है और फिर दुख पूरी ज़िंदगी के याद आ जाते हैं। जब भी आप कभी उदास होगे ना, आपको किसी ने कुछ कहा होगा या छोटी सी कोई बात हुई होगी, तो आप ना पता नहीं उससे रिलेटेड कितनी बातों को कनेक्ट करने लग जाओगे। हाय तब भी तो हुआ था, तब भी तो हुआ था, वही चीज़ें हो जाती है। तो मैं भी हूँ तो इंसान ही ना, कोई मैं एलियन तो हूँ नहीं, आप लोगों की तरह ही हूँ। दिमाग तो मेरा आप लोगों की तरह ही है, जनानियों वाला, लेडीज़ वाला। तो हो जाती है कभी कभी, मुंह से निकल जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, फिर भी भगवान का दिया सब कुछ है, बट फिर भी अपना अपना घर एक लड़की का होता है ना, वो अलग ही बात होती है। आई होप आप समझ पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक लड़की को कहा जाता है ना शादी से पहले, तेरा घर तो ससुराल है, और ससुराल वाले कहते हैं तू तो दूसरे घर की है। तब वो लड़की के माइंड में थॉट होता ही है कि शायद मेरा कभी अपना बन पाएगा जिसको मैं अपना कहूँगी। तो वही वाली चीज़ें होती हैं, बस मन में आ जाता है कभी मेरा अपना होगा कभी। ठीक है, बाकी माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा है। अच्छा घर है, परिवार है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, पूरी फैमिली है, हंसती खेलती। छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, और वो छोटी छोटी बातें ना कभी कभी दिमाग पे हावी हो जाते हैं। वो आपने सुना होगा ना, मैंने सुना है, पता नहीं आपने सुना नहीं। हमारे दिमाग के ना 2 पार्टीशन हो जाते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग पे बुरी शक्तियाँ हावी हो जाती है, और कभी कभी हमारे दिमाग पे अच्छी शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बहुत सारी चीज़ें कोई बोल के चला गया, लेकिन हमें उस चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, हमने इग्नोर कर दिया। और कभी कभी कोई हमें सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात कह के चला गया, और वो हमारे दिमाग पे इतनी हावी हो गई कि हमने उससे किसी से रिश्ता तोड़ लिया, या किसी ने हमने उससे लड़ाई कर ली, या बहुत सारी चीज़ें। तो वही बात हो जाती है कि पता नहीं दिमाग में कब कौन सी बात हावी हो जाए। इसलिए मैं बोल देती हूँ यार, आप मेरी ऐसी बात को माइंड मत किया करो। और मुझे अच्छा लगा कि अगर आपने मुझे ये रिप्लाई किया, तो मैंने भी उनको सॉरी कहा। मैंने कहा चलो मेरे मुंह से निकल जाती है कभी कभी ऐसी चीज़ें, तो ऐसे माइंड मत करा करो। ठीक है, माता रानी की कृपा से ठीक है। बहुत से लोगों के पास ये भी नहीं है ना। शुक्र तो है ऑलवेज़, शुक्र दाते तेरा शुक्र दाते। तो चलो भाई, अभी मेरा ब्लॉग एडिट रहता है। मन्नू गया हुआ है खेलने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉग एडिट करने के बाद ना किचन में जाऊँ, साथ के साथ दाल चढ़ा दूँ, बर्तन धो दूँ, फिर आके कपड़े लपेटूँ। तब तक मेरी आइज़ को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। फिर बैठ के थंबनेल वगैरह बनाऊँगी, डिस्क्रिप्शन वगैरह डालूँगी, और वीडियोज़ अपलोड करूँगी। क्योंकि बीच बीच में काम करती हूँ ना, तो थोड़ा मेरे आइज़ को आराम मिलता है। नहीं तो मेरी आइज़ तो फ़ोन के अंदर ही लगी रहती हैं। सुबह शूट का टाइम हो जाता है, और आज तो मैंने शूट भी बहुत लेट किया है। शूट करने लगी, एक तो मेड नहीं आ रही ना, मेड आ भी जाए तो भी हमारे घर के काम नहीं ख़त्म होते। काम कम है, लेकिन सबका टाइम अलग है ना, तो इस वजह से काम बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि काम बहुत ज़्यादा है। काम तो देखो 5 बंदों में कितना काम होगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि 10-10 पकवान बन रहे हैं कुछ है। बट वही है ना, हर किसी का खाने का टाइम अलग हो जाता है, उस वजह से बंदा फ्री होने पे नहीं आता। बाकी ठीक है यार, चल रहा है, दूसरों से अच्छा भी है। और वही बात है, अगर हम अपने से नीचे को देखते हैं तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम जब अपने से ऊपर को देखते हैं तो फिर हमारे अंदर ये चीज़ हो जाती है, नहीं और चाहिए। और देखा जाए पॉजिटिव तो, अगर जब तक हम ऊपर देखेंगे नहीं, तब तक हम ऊपर उठने के बारे में सोच ही नहीं सकते। लेकिन नीचे देखेंगे तो सब्र करना आ जाएगा। दोनों चीज़ें होती हैं। तो भाई अभी मेरा व्लॉग एडिट हुआ है, वो तब तक सेव हो रहा है। मैं आ गई यहाँ बर्तन धोने और दाल बनाने के लिए। तो अभी पहले तो दिमाग में प्लानिंग चलेगी दाल बनाऊँ कौन सी, देखते हैं भाई। काली पीली कल बनाई थी, काली पीली बनेगी, और कौन सी बनेगी, बस यही बन सकती है। जैसे लोबिया भी बन सकता है, लोबिया बना देते हैं। और बाहर मैं आपको दिखाऊं कितनी गंदगी हो चुकी है। ऊपर काम चल रहा है ना, नीचे इतनी मिट्टी आती है, और मेरी ना सच में हिम्मत नहीं होती कि सफाई करूँ। सुबह सफाई करूँ, शाम को फिर करूँ, जबकि काम मेरे घर हो भी नहीं रहा। फिर भी मैं इतना थक जाती हूँ ना, सुबह से लेकर शाम तक 1 मिनट का रेस्ट नहीं होता। 1 मिनट का मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो, ये नीचे का हाल है। ऊपर से इतनी मिट्टी आई है। मतलब बाहर जाने का दिल भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मेरे घर पे जब मिस्त्री लगेंगे तो भी मैं ही साफ़ सफाई करूं, जब कहीं और काम हो रहा है तो भी मैं।
सुबह भी मेड आती है ना, तब भी बंदा होता है कि चलो मेड को एक्स्ट्रा पैसे दे के करा लो भैया। मेरी तो मेड भी नहीं आ रही है। तो अभी मैं फटाफट से दाल चढ़ा के धोने लगी बर्तन, क्योंकि अभी शाम वाले बर्तन पड़े थे ना, तो मैंने धोए नहीं थे। मैंने कहा एक ही बारी उठूँगी और एक ही बारी लग जाऊँगी काम को। बर्तन धो के आई हूँ, दाल अभी उबली नहीं है, तो मैं आ गई फटाफट से कपड़े प्रेस करने के लिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जब तक दाल उबलेगी फिर जाके मैं दाल को फ्राई कर दूँगी, मतलब तड़का लगा दूँगी। कभी कभी तो मैं साथ के साथ तड़का लगा देती हूँ, कुकर में ही उबल जाता है, बट कभी कभी मेरा मन होता है कि अलग से तड़का लगाऊँ, ताकि टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है देखो दोनों में। तो भाई अभी टाइम हो चुका है खाना बनाने का, और 9 बज चुके हैं, तो मैं आ गई डिनर बनाने। वैसे कुछ लोगों के घर में जल्दी खा लेते हैं ना, कुछ लोगों के घर में तो 9 बजे तक सो भी जाते हैं। शादी से पहले हमारा भी ऐसे ही था सीन। मेरे को शादी के बाद ना यहाँ पे आते ही ना जैसे 9:30 बजे तक नींद आने लग जाती थी, लेकिन यहाँ पे ये लोग खाते ही 9:30 बजे थे, और मेरे दिमाग में ऐसे नींद झूल रही होती थी, क्योंकि आदत धीरे धीरे बदली जाती है, एकदम तो बदली नहीं जाती। और जब यहाँ पे आदत पड़ गई तब मैं मायके जाती थी, तो वो लोग तो 9:30 बजे सोने की तैयारी कर रहे होते थे, और ये शॉप से आके मुझे फ़ोन करते थे, और मैं बोलती थी हम सो रहे हैं। कहेंगे हैं मैं तो अभी शॉप से आया हूँ, तो सो रही है, और वहाँ पे मुझे नींद नहीं आती थी। फिर मतलब कितना चेंज हो जाता है ना शादी के बाद सब कुछ। और अब तो ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें मायके की ना धुंधली सी हो गई हैं, जैसे कुछ चीज़ें याद करने बैठो तो कितना अलग सा लगता है ना। वैसे बताना आप लोग कितने बजे डिनर करते हो? हमारे घर तो 9, सवा 9, 9:30 बजे तक होता है। तो मैंने बनाई है आज लोबिया की दाल। हमारा बच्चा है डाइटिंग पे आजकल, वो ज़्यादा कुछ खा नहीं रहा है, पता नहीं कैसे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। कुछ भी नहीं खाता भाई, चाय भी नहीं पी रहा, कुछ भी नहीं खा रहा। मम्मा नहीं, मुझे थोड़ा सा ठीक होना है। वैसे तो एक तरह से अच्छी बात है, फिर बाहर की चीज़ें ना आजकल बहुत ज़्यादा बेकार आने लग गई हैं। कितना सुनने को मिलता है ना कि कितनी अनहेल्दी चीज़ें आ गई हैं, पर ठीक है कभी कभार चल जाता है। बट हमारा हर संडे ही हो गया था। बच्चे के बहाने ही होता है, बच्चे ने मंगवाया तो फिर हम भी खा लेते हैं, अब वो नहीं कहेगा तो फिर हम भी नहीं खाते, घर ही बना लेती हूँ। आज भी पहले ना मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मैगी बना लियो, फिर मैंने कहा मैगी बनाई तो मन्नू क्या खाएगा, वो तो बेचारा दाल खाएगा ना, तो फिर मैंने कहा मैं दाल ही बनाऊंगी, आप भी डाइटिंग करो। वो डाइटिंग कर रहा है तो आप भी डाइटिंग करो। मन्ना अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पालन करो। दादू क्या है? हाँ दादू फिर तभी ज़्यादा खाते हैं ना। तो भाई अभी बज चुके हैं 10:30, और आज मैं जल्दी फ्री हो गई। मैंने साथ के साथ बर्तन धो लिए थे खाना खाते ही। अब आराम से बैठेंगे, थोड़ी देर फ़ोन चलाएंगे। वैसे तो सारा दिन ही फ़ोन चलाती रहती हूँ, मेरा मन कर रहा था कुछ ठंडा ठंडा पीने का, तो मैं ये कोल्ड ड्रिंक ले आई। तो चलो जी, आज के ब्लॉग को लगाते हैं यहीं पूर्ण विराम, और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड गुड नाइट।